आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने शौक़ से ज्योतिष सीखा और शौक़ को उन्होंने अपने प्रोफेशन में तब्दील कर दिया। बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो एक आम आदमी सीखना चाहता है, जानना चाहता है क्यों ज्योतिषी ज़रूरी है हर किसी की ज़िंदगी के लिए। इन सारी बातों पर आज चर्चा होंगे। चर्चा के दौरान बहुत सारे सवाल हैं आपके, उन सवालों के ऊपर भी डिस्कशन होगी। सो इन सारे सवालों के जवाबों के लिए आज हमारे साथ हैं मैडम नेहा तलवार। स्वागत है मैडम आपका। जी नमस्कार सर। आज आपकी जर्नी जानना चाहेंगे। जी सर। कि आप एस्ट्रोलॉजर कैसे बने। देखिए सर, मैं भी जैसे सभी आम लोगों की तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ी, बट जैसे सभी को लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वैसे ही मुझे भी प्रॉब्लम्स आई। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया मैंने अपनी तरफ से, पूरी पॉजिटिवली मैंने ट्राई किया कि मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। बट फिर भी कहीं ना कहीं इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे ऐसे लगता था समहाउ उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए। तो आई वॉज ट्राइंग बट फिर धीरे धीरे समझ आया कि ये जो प्लैनेट्स हैं दे आर इम्पैक्टिंग अस। वो हमें इतना इम्पैक्ट करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। वी आर जस्ट पपेट्स। हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे साथ होना है वो पहले से ही लिखा हुआ है सारा, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने इसको समझा, जाना। तो ये तो इतनी मतलब डीप डाउन जैसे साइंस है जिसको समझना मेरे को लगता है कि सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। लगता है आजकल ना हर बंदे के अंदर उत्सुकता है एस्ट्रोलॉजी को लेके। जी जी बिल्कुल। मैंने जब इमिग्रेशन का काम शुरू किया, मेरा वीज़ा खुद का ही नहीं लगा। मैं वीज़े की तलाश करता लोगों के लगाने शुरू कर दिए। मैंने इसको प्रोफेशन बना लिया। जी। आज जिस घर में बीमारी होती है ना, उस घर के सारे लोगों को पता होता है बीमारी को क्योर कैसे करना। जी बिल्कुल सही है। जब तक आप खुद जानेंगे नहीं, आप अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी भी एक आम आदमी की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जी। तो हर किसी को इसको जानना ज़रूरी है ताकि आप अपना भविष्य जान सकें। बिल्कुल आपको पता होगा, आप प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। हर एक पर्सन को एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। जैसे कि 9 प्लैनेट्स हैं, वो हमारे अंदर ही हैं, वो हमें इम्पैक्ट करते डेली। हमारा उनसे कहते हैं मुलाकात पे असर पड़ता है। बिल्कुल 100% सर, 100%। होता क्या बेसिक बताइए, ज्योतिष कहाँ से शुरू होता है? बेसिक सर देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी है वो 9 प्लैनेट्स का हम कह सकते हैं, बेसिकली 9 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जैसे अगर हम सैटर्न कहें तो ये हमारे हेयर्स हैं, हमारे जैसे नेल्स हैं, ये सैटर्न है, ठीक है। एक बंदा जब किसी ने उसको वहम डाल दिया कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करा हुआ जी, तुम्हारा वक्त ठीक नहीं आता, तो वो किसी पंडित जी को ढूंढता है जी। पंडित जी कहते हैं अपना हाथ दिखाओ जी, हाथ की लकीरें देखते हैं। कोई पंडित जी उससे साइन कराते हैं, आप साइन करो। कोई उसकी जन्म कुंडली देखते हैं। हाँ जी। ये अलग अलग विद्या है सारी। देखिए पता क्या है, कितने प्रकार होते हैं एस्ट्रोलॉजी? देखिए सबसे पहले तो बेस जो है, बेसिक जो है, दैट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सभी चीज़ों का बेस है। बाकी सारी ब्रांचें हैं, ब्रांचेस वी कैन से कि वो ब्रांचेस हैं। जैसे पाम हिस्ट्री हो गई, टैरो रीडिंग हो गई, है ना, फेस रीडिंग करते हैं कई लोग, सिग्नेचर लाइक रीडिंग करते हैं। ऐसे अलग अलग तरह की विद्याएं हैं। बट जो मेन चीज़ है, हमने ये जानना है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जान गए तो सोल्यूशन अपने आप फाइंड। मतलब कौन सी फील्ड में स्पेशलाइजेशन? देखिए मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेरा बहुत अच्छा रहा, मेरे को बहुत अच्छे से सारा समझ आया, और मैंने रिलेट करके देखा, अपने साथ भी रिलेट किया और दूसरों की लाइफ के साथ भी रिलेट करके देखा। और मैंने चार्ट्स जब देखे, मैंने सोचा जब मेरे को इतना बेनिफिट मिल रहा है तो लोगों का भी भला करना चाहिए। एक आम आदमी भी सीख सकता है सारी चीजें? देखिए बेसिक्स तो हर कोई सीख सकता है, बहुत ईजी है। तो आज बेसिक्स सिखाइए हमें, शुरू कहाँ से होता है? सबसे पहले हमने क्या देखना होता है? देखिए सबसे पहले तो कुछ जो प्लैनेट्स हैं जो जिनकी बेसिक हमें पता होना चाहिए, जैसे कि सूर्य हो गया। सूर्य मीन्स हमारे फादर, ठीक है, सूर्य हो गया। मदर हमारे मून, जैसे मून रिलेट करता है मदर से, ठीक है। और ये जितने भी हमारे रिश्ते हैं, ऐसे नहीं है कि वो हमारे सारे रिश्तेदार जो होते हैं सारे ग्रह होते हैं। जी बिल्कुल सही है। हमारे घर से शुरू हो जाती है। घर से शुरू हो जाती है। हम अकेले नहीं है, हमारे साथ प्लैनेट साथ चलते हैं। होते हैं हम, तो हमें दवाई लेने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं, घर में अजवाइन होती है,
इलायची होती है, घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आयुर्वेदिक का पार्ट जैसे होती है। बूढ़े बुजुर्ग हमारे घरों में कहते थे कि है ना, घर से शुरू होती है हर चीज़, हमारे घर से हर चीज़ शुरू होती है। तो एस्ट्रोलॉजी भी घर से ही चालू हो जाता है। घर से चालू होती है सर, सुबह से ही हमारी मुलाकात शुरू हो जाती है इन प्लैनेट से। कितने कितने ग्रह होते हैं? 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारे ना, वैसे तो 7 होते हैं प्लैनेट्स, 2 होते हैं छाया ग्रह, जैसे राहु और केतु, ये छाया ग्रह हैं। तो डरते बड़े हैं लोग कि राहु केतु शनि से, जी। क्यों डराया जाता है इन ग्रहों से? देखिए राहु और केतु जो है ना, वो छाया ग्रह हैं, वो हमें इम्पैक्ट करते हैं। जैसे राहु है हमारा, यहाँ तक का जो पोर्शन है दैट इज राहु, तो हम यहाँ तक का पोर्शन मीन्स हमारा माइंड, तो राहु सबसे पहले हमारे माइंड को भ्रमित करता है। तभी लोग राहु की महादशा में जैसे कंफ्यूज से रहते हैं, परेशान से रहते हैं, और ज़्यादातर जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं वो राहु की महादशा में ही जाते हैं।